हाँ भाई देखिए, आज हम कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 5। तो एक कण केंद्रीय त्वरण म्यू इंटू आर की पावर 5 माइनस सी की पावर 4 आर से गतिशील है और इसको इस तथ्य का जो स्वयं सी दूरी पर है से रूट 2 म्यू अपॉन 3 सी क्यूब वेग से फेंका जाता है। सिद्ध करो कि कण के पथ का वक्र x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू c की पावर 4 है। ठीक है भाई, देखें सबसे पहले जो केंद्रीय त्वरण आपको दिया गया है लिख लीजिएगा इसको P इक्वल टू आ गया म्यू इनटू r की पावर 5 माइनस c की पावर 4 r, ये केंद्रीय त्वरण है। अब आप लिख लीजिएगा सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो हम लिख रहे हैं यहाँ सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण। तो सेकेंद्र कक्षा का अवकल समीकरण जानते हैं भाई हम लोग, ये आपके पास में होता है u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन h स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक है, अब इसके दोनों पक्षों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो h स्क्वायर इंटू u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा म्यू और इस r को हम u में चेंज करके लिख लेंगे। तो देखो r की पावर 5 है, इसको आप लिख देंगे u की पावर -5 क्योंकि r इक्वल टू 1 अपॉन u होता है, और माइनस c की पावर 4, ये जो r है 1 अपॉन u यानी कि u की पावर -1 और बटा u स्क्वायर। ठीक है, देन h स्क्वायर इनटू u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू म्यू इनटू u स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा u की पावर -7 माइनस सी की पावर 4 u की पावर -1 अपॉन u स्क्वायर, तब ये आपके पास आ जाएगा u की पावर -3। ठीक है, अब इसके दोनों पक्षों को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 du अपॉन d थीटा से और फिर कर दोगे इंटीग्रेशन। तो समीकरण के दोनों पक्षों को, समीकरण के दोनों पक्षों को 2 du अपॉन d थीटा से गुणा कर समाकलन करने पर, गुणाकर समाकलन करने पर तो करिए भाई, देखो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा h स्क्वायर इंटू, देखो ये d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 du अपॉन d थीटा से, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये बनेगा du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2u बनेगा 2u du अपॉन d थीटा। तो 2u का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं u स्क्वायर, और जैसे हम थीटा के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो du अपॉन d थीटा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपके पास में बन जाता है वेग v स्क्वायर का इक्वल टू, इधर से देखिएगा म्यू तो आपके पास में कांस्टेंट है भाई, इसके अलावा 2 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बन गया 2u की पावर -7। अब इंटीग्रेशन आप लोग जब करेंगे तो घात एक बढ़ा दोगे तो u की पावर -6 हो जाएगी, और -6 से जब डिवाइड कर देंगे तो u की पावर -6 अपॉन -3 बचेगा और माइनस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो c की पावर 4 और यहाँ पर देखिए क्या बनेगा u की पावर -2 हो जाएगी ना इंटीग्रेशन करने पर, और फिर -2 का भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो ये लीजिएगा और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट आप लोग जोड़ देंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब जो कंडीशन आपको दी गई है उसका प्रयोग करके हम लोग h स्क्वायर और a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए देखो आपको क्या दिया गया है, कारण इसको इस तथ्य का जो स्वयं कितनी दूरी पर है, c दूरी पर है, इसका मतलब आपको दे दिया r इक्वल टू c, तो u इक्वल टू 1 अपॉन c और du अपॉन d थीटा, देखो इस तथ्य का दिया हुआ है ना आपको, तो इस तथ्य का मतलब आप जानते हैं, इस तथ्य का पर du अपॉन d थीटा क्या हो जाता है भाई 0, और वेग भी आपको दे दिया गया है, किस वेग से फेंका जाता है रूट 2 म्यू अपॉन 3 c क्यूब वेग से फेंका जाता है, तो ये वेग आ गया v। इन सब का वैल्यू पुट करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो सबसे पहले v स्क्वायर, ये v है, स्क्वायर जब आप लोग कर दोगे इसका तो हो जाएगा 2 म्यू अपॉन 3 c की पावर 6 इक्वल टू, यहां से देखिए h स्क्वायर और du अपॉन d थीटा 0 हो जाएगा, तो बचा u का वैल्यू 1 अपॉन c कर दोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखिएगा म्यू, तो ये लीजिएगा म्यू और इनटू
अब यहाँ इसमें भी u का वैल्यू पुट करिए, u का वैल्यू 1/c करेंगे आप लोग। तो देखो ये 1/u की पावर 6 है ना, तो u का वैल्यू जब 1/c करेंगे तो ये हो जाएगा c की पावर 6/3 और प्लस ये c की पावर 4 और ये c स्क्वायर बन जाएगा, तो c की पावर 6 बन जाएगा आपके पास में टोटल और प्लस a। हल करिए, एक बार तो प्रथम दो को ले लीजिएगा, प्रथम दो को जब आप लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2μ/3 और c की पावर 6 जब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो c की पावर 8। इसके अलावा एक बार प्रथम और अंतिम को ले लीजिएगा, प्रथम और अंतिम को जब लेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2μ/3 c की पावर 6 इक्वल टू, इसको देखिए माइनस c की पावर 6/3 प्लस c की पावर 6 है, तो दोनों को ऐड कर लोगे तो हो जाएगा 2, ये म्यू तो आपके पास में पहले से था, c की पावर 6/3 प्लस a, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपके पास में 0। तो h स्क्वायर और a दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो h स्क्वायर तथा a का मान, h स्क्वायर तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दो भाई। समीकरण 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन आपके पास में क्या बनेगा, मैं एक बार इसको हटा देता हूं। तो अब इसमें वैल्यू पुट करिए आप, सबसे पहले h स्क्वायर, तो h स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लोगे आप लोग, ये आ गया 2μ/3 c की पावर 8, तो 2μ/3 c की पावर 8 इनटू du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू, यहां से देखिएगा म्यू इनटू, इनको हटा देता हूं मैं एक बार, तो अब देखिए म्यू इनटू माइनस 1/3 u की पावर 6, u की पावर -6 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/u की पावर 6 है, प्लस c की पावर 4 और u की पावर -2 को आप लिख दोगे 1/u स्क्वायर, ठीक है भाई, और प्लस a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में 0। अब इस इक्वेशन को हल कर लीजिएगा, तो देखिएगा इसमें म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचा है 2 c की पावर 8/3 इनटू du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू, हाँ भाई यहां से देखो इनका दोनों का जो एलसीएम है 3u की पावर 6 हो जाएगा, और एलसीएम में आ गया तो 3u की पावर 6 हो जाएगा, कैंसिल तो आ जाएगा -1 और प्लस यहां से देखो ये आ जाएगा, एक तो 3 आ जाएगा और इसके अलावा u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, u की पावर 4 बचेगा और ये c की पावर 4, ठीक है, तो एलसीएम ले लिया तो ये बना आपके पास में, और अब 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा 2c की पावर 8 u की पावर 6 इनटू du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू, हाँ भाई देखिए अब इधर आपके पास में बचा है -1 प्लस 3 c की पावर 4 u की पावर 4, ठीक है, और अब आप इसको पक्षांतरण कर लेंगे ना इसी u स्क्वायर का, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको अंदर, तो ये 2c की पावर 8 u की पावर 6 du/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस 3c की पावर 4 u की पावर 4। अब ये देखो जब u स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो इस पद का हम पक्षांतरण कर लेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव है, पक्षांतरण करने पर नेगेटिव हो जाएगा, और क्या बनेगा देखिए 2c की पावर 8, इसके अलावा u की पावर 6 को जब u स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो u की पावर 8, ठीक है भाई, इसको हल कर लीजिए। अब इसको हल करने पर क्या बनता है देखते हैं हम लोग, तो ये आएगा 2c की पावर 8 u की पावर 6 इनटू du/d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको देखना ध्यान से, इसमें आप देख सकते हैं एक पद है c की पावर 4 u की पावर 4 का, और एक पद है c की पावर 8 u की पावर 8 का, तो हम कह सकते हैं
ये जो दायां पक्ष है c की पावर 4 u की पावर 4 में द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद है इसलिए हम इसका होल स्क्वायर यहाँ बनाएंगे। होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये जो c की पावर 8 u की पावर 8 है इसका गुणांक आपको 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए हम क्या कर लेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉमन हम ले लेंगे तो ये लीजिएगा। फिर आपके पास में बचेगा यहाँ से c की पावर 8 u की पावर 8 और यहाँ से हो जाएगा -3/2 c की पावर 4 u की पावर 4 और इस -1 को हम लोग अलग कर देते हैं ना, इनमें से दोनों में से -2 को हमने ले लिया, इस -1 को हमने अलग कर दिया है। देन 2c की पावर 8 u की पावर 6 du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -2c की पावर 8 u की पावर 8 -3/2 c की पावर 4 u की पावर 4। अब देखिएगा यहाँ जो c की पावर 4 u की पावर 4 है इसका गुणांक आपके पास में है 3/2, तो 3/2 का आधा हो जाएगा 3/4 और 3/4 का जो वर्ग है 9/16 उसको जोड़ दीजिए और घटा दीजिएगा, तो 9/16 हम लोग जोड़ देंगे और घटा देंगे और फिर ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, एक बार मैं ऊपर से हटा देता हूँ उसको और उसके बाद में हल करते हैं। तो देखिए ये 2c की पावर 8 u की पावर 6 du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -2। और देखिए अब ये जो 3 पद हैं आपके पास में, ये जो पहले 3 पद हैं, ये वाले 3 पद, ये 3 पद मिलके क्या बन जाएगा, c की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, और फिर ये बचा आपके पास में -9/16। अब -9/16 -2 से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9/8 और -1 हल कर दीजिएगा तो 2c की पावर 8 u की पावर 6 इंटू du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू c की पावर 4 u की पावर 4 -3/4 का होल स्क्वायर और प्लस इनका दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा और एलसीएम 8 हो जाएगा तो ये आपके पास मिल जाएगा 1/8। देन 2c की पावर 8 u की पावर 6 du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/8 और फिर ये माइनस। अब देखिए जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन अंदर, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा अब ऊपर आप लोग देख सकते हैं स्क्वायर है, अब स्क्वायर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप इसके अंदर केवल √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, इसलिए इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि अंदर की जो राशियां उनको आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा √2 c की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 3/4 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 भाई 4 को 2 into 2 लिखोगे और √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, होल स्क्वायर। और ये जो 1/8 है इसको भी ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके दोनों पक्षों का वर्गमूल आप लोग कर दीजिएगा, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल जैसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा √2 c की पावर 4 u क्यूब du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 √2 का होल स्क्वायर माइनस, अब किसका रूट भी कर देना आप लोग, तो √2 c की पावर 4 u की पावर 4 -3/2 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं हटा दूं एक बार, तो अब देखिए क्या बनेगा इसको। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये वर्गमूल कर दिया तो बस ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना। अब चरों को पृथक कर लीजिएगा, यानी कि u को एक तरफ कर दीजिए और थीटा को दूसरी तरफ कर दीजिएगा। ऐसा जब हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा √2 c की पावर 4 u क्यूब du अपॉन ये बटा में जाएगा आपके पास में रूट है
1/2√2 का होल स्क्वायर माइनस √2 c की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 3/2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इक्वल टू, अब देखो ये तो u को तो एक साइड कर दिया, अभी जो थीटा होता है इसको दूसरी तरफ कर दीजिए, तो इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें कर लेना है। अब इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे देखते रहिए। ठीक है भाई, देखना आप इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए प्रतिस्थापन हम लोग यहाँ कर लेंगे। ये वाली जो राशि इसका प्रतिस्थापन हम लोग कर लेंगे। माना कि √2 c की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 3/2√2 इक्वल टू z। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया है, z मान लिया है। तो इसका अवकलन करिएगा। इसका अवकलन जैसे आप लोग करेंगे तो घातीय अंश हो जाएगा, तो 4√2 c की पावर 4 कांस्टेंट है और एक घात कम हो जाएगी तो u³ du, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और z का जो अवकलन है dz हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करिएगा इसके अंदर, इसलिए इंटीग्रेशन ये आपके पास में देखो क्या बनेगा, √2 c की पावर 4 u³ du, तो ये हो जाएगा 1/4 dz। तो ये लीजिए भाई 1/4 dz अपॉन √1/2√2 का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस, इसको आपने z मान लिया तो ये बन गया z² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा। ठीक है, अब हम क्या करें, इसके दोनों पक्षों को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ से 1/4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल इंटीग्रेशन इसका हम लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो देखते हैं ये फॉर्मूला किसका बन गया, 1/√a² माइनस x² का, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ से इसका जो इंटीग्रेशन आपके पास में होगा ये आ जाएगा sin इनवर्स है। तो x का मतलब, तो देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, ये होता है 1/√a² माइनस x² dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये होता है sin इनवर्स x/a। तो अब यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो आप लोग देख सकते हैं x के स्थान पर z है और बटा a के स्थान पर है 1/2√2 इक्वल टू 4 d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और प्लस एक कांस्टेंट हम लोग ऐड कर लेंगे, सपोज b है, तो sin इनवर्स यहाँ से इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो 2√2z इक्वल टू 4 थीटा प्लस b। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ से सबसे पहले काम तो अपना क्या है, इसका b का वैल्यू ज्ञात करना है। जो कांस्टेंट b अपने पास में है इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग सबसे पहले। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो कंडीशन दी गई थी उसका यूज कर लीजिएगा। तो चूंकि प्रारंभ में आपको दिया गया था कि r इक्वल टू c है, यानी कि u इक्वल टू 1/c है, और जब u इक्वल टू 1/c है तो z कितना आएगा देखिएगा, z ये रहा, इसमें u का वैल्यू पुट करेंगे, आप लोग 1/c करोगे तो देखिए 1/c की पावर 4 आएगा, c की पावर 4 हो जाएगा कैंसिल, तो z आएगा आपके पास में √2 माइनस 3/2√2, तो 3/2√2 हल करोगे तो एलसीएम 2√2 आएगा, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा 1/2√2। ये z का वैल्यू आ गया, और z का वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे तो फिर देखिए b का वैल्यू क्या आएगा, इसलिए ये sin इनवर्स, अब देखो 2√2 z है, z का वैल्यू आप 1/2√2 करोगे तो 2√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो sin इनवर्स 1 इक्वल टू 4 थीटा, तो थीटा प्रारंभ में जब कंडक्टिव प्रारंभ करने का तो थीटा बराबर क्या रहेगा स्टार्ट में 0, तो थीटा 0 है, तो 0 प्लस b, इसका मतलब जो b है इस b का वैल्यू आपके पास में आ गया sin इनवर्स 1, और भाई sin कितने का 1 होता है 1 π/2 का, तो b का वैल्यू आप लोग कर देंगे π/2। ठीक है, तो अब b का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 2√2z इक्वल टू 4 थीटा प्लस π/2। अब इसके दोनों पक्षों में आप लोग साइन ले लीजिएगा, दोनों पक्षों में जैसे ही साइन लेंगे तो ये बनेगा आपके पास में 2√2z इक्वल टू sin π/2 प्लस 4 थीटा। ठीक है भाई,
तो 2√2, अब z का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। तो देखो z का वैल्यू क्या है आपके पास में √2 c की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 3/2√2। तो 3/2√2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपके पास में बन गया भाई। हम जानते हैं कि sin π/2 प्लस थीटा जो होता है वो बराबर हुआ करता है cos थीटा के। तो ये आपके पास में आ गया cos 4 थीटा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको अंदर, और इस cos 4 थीटा का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं भाई, cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बिल्कुल इसी से कंपैरिजन करके मैं cos 4 थीटा का फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो बस आप लोग क्या कर सकते हैं, जो 4 थीटा इसको क्या लिख सकते हैं 2 into 2 थीटा। तो इसमें थीटा के स्थान पर आप लोगों को क्या कर देना है 2 थीटा कर देना है। तो cos 4 थीटा का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो क्या लिख दोगे फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, है ना, बस थीटा के स्थान पर 2 थीटा कर दिया, इक्वल टू इस 2√2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 2√2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 c की पावर 4 u की पावर 4, और फिर आ जाएगा माइनस इसे 2√2 को जब आप लोग 3/2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा, ठीक है। और अब फिर से मैं क्या कर रहा हूं, ये तो 2 यहाँ फिर से मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहा हूं। अभी लिखा था cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ लिख दीजिएगा, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 c की पावर 4 u की पावर 4। मैं इस माइनस 1 का भी साथ में पक्षांतरण कर देता हूँ। ये वाला जो माइनस 1 था ना, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2। इधर से मैं हटा देता हूँ। तो देखिए भाई अब क्या बनेगा, ये तो आपके पास में 2 है और इसका प्रसार कर लेंगे आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो सबसे पहले a स्क्वायर जैसे आप लोग करते हैं तो हो जाएगा 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 2ab अगर करेंगे तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू आपके पास में देखो बराबर में क्या हो जाएगा, इधर से भी मैं हटा देता हूं। तो इक्वल टू 4 c की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 2, ठीक है भाई, ये लीजिएगा। अब देखिए ये दो, इनमें से दोनों में से 2 कॉमन आएगा, उससे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपके पास में यहाँ बचेगा 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 c की पावर 4 u की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। आप देखिएगा ये जो 1 है इसका भी हम लोग और पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो फिर ये आपके पास में बचेगा 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1, और ये भी माइनस 1, तो उसका मैं पक्षांतरण कर लेता हूँ, ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर आके इक्वल टू 2 c की पावर 4 u की पावर 4, ठीक है। अब फिर से इसके दोनों पक्षों को आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। दोनों पक्षों को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 cos की पावर 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा आपका प्लस 1 इक्वल टू c की पावर 4 u की पावर 4। हटा दूं मैं एक बार इसको। अब देखिए भाई यहाँ से जो cos की पावर 4 थीटा है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, फिर ये आ गया माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू c की पावर 4, और u की पावर 4 इसको r में अगर चेंज कर दे तो 1/r की पावर 4, देन cos की पावर 4 थीटा प्लस ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू c की पावर 4 अपॉन r की पावर 4। तो cos की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा होता है, और sin स्क्वायर थीटा का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो फिर ये आपके पास हो जाता है sin की पावर 4 थीटा इक्वल टू c की पावर 4 अपॉन r की पावर 4। अब समीकरण के दोनों पक्षों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे r की पावर 4 से,
आर की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा, यानी कि आप लिख सकते हैं आर कोस थीटा की पावर 4 प्लस आर की पावर 4 साइन की पावर 4 थीटा, इसको आप लिख सकते हैं आर साइन थीटा की पावर 4 इक्वल टू सी की पावर 4। अब देखिएगा इक्वेशन में तो कार्तीय रूप में चाहिए यहाँ पर, तो अब इस ध्रुवीय से कार्तीय में परिवर्तित करने के लिए आप लोग जानते हैं कि x r cos थीटा होता है और y होता है r sin थीटा। तो ये जो r cos थीटा है इसको हम लोग x लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस हम जानते हैं कि r sin थीटा जो होता है वो y होता है, इसलिए y की पावर 4 इक्वल टू c की पावर 4। ये आ गया भाई आपके पास में कण के पथ का समीकरण या सेकेंड कक्षा।